जैसे मेरा ग्रीवांसेस है, हमारा ग्रीवांसेस है 1255 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, जिनके अपॉइंटमेंट अलग अलग कैपेसिटी से 2009 से लेकर 2014 तक किया गया था। तो इन आज से लेकर 13 साल के बीच हमारा साथ क्या दुखद इतिहास रहा, उसे मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा शुरुआत रिक्रूटमेंट हुआ था BRGF यानी बॉर्डर रीजन ग्रांट फंड 2009। उसके बाद TFC 13 फिनेंस कमीशन और 14 फिनेंस कमीशन और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम RGPSA, इन सभी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के चलते या फिनेंस कमीशन के चलते हमारा पंचायती राज में 1255 लोग को अपॉइंटमेंट किया गया था। पर भी इतने सालों से काम पे काम करने के बावजूद भी हमारा मांगे आज तक हमारे सरकार ने नहीं सुना। मैं बता चुका हूँ कि हमारी मांगे है सैलरी इन्हांसमेंट और पोस्ट क्रिएशन को लेकर। इस मांगे को लेते हुए हमने 2014 से लिखित के साथ अपील करता रहा हमारे सरकार को। उसके चलते हमारा 2015 28 सितंबर 2015 को स्टेट ने एक कमेटी गठन किया था, जिस कमेटी का नाम था स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी रमेश नेगी जी। उस कमेटी के चलते डिसीजन ये रहा, जितना भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के एम्प्लॉयज़ है उसे स्टेट गवर्नमेंट B या RE स्टेज पर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे बार बार अपील का चलते सरकार ने ये भी कमेटी गठन किया कि स्टेट पंचायत एक्सपर्ट ग्रुप करके 30 अगस्त 2016 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दी देन चीफ सेक्रेटरी शकुंतला दी गमलेन, जिस कमेटी ने डिसीजन दिया कि हमारे पंचायत राज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को 7 CPC के माध्यम से पेमेंट दिया जाए। और इन कमेटी के अलावा हमारा कैबिनेट को डिसीजन दिया 21 अप्रैल 2017 को, जिस कैबिनेट डिसीजन ने भी ये लिया कि इन लोगों का ऊपर डिपार्टमेंटल कमेटी गठन किया जाएगा और उसी बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स में सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंटल कमेटी भी गठन कर लिया। डिपार्टमेंटल कमेटी गठन करने के बाद उसमें हमारा इन्हांसमेंट रहा 5000 पर स्टाफ। पर भी वो इन्हांसमेंट देने के बाद आपके फंड एलोकेट भी किया गया था 5,33,48,000। तो वो एलोकेट किया गया पैसा भी कोविड के चलते हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो इस बीच में जितना भी कमेटी गठन किया या फिर कैबिनेट डिसीजन लिया, वो सब डिसीजन में ही रहा, लेकिन हमारा ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो इसी दौरान हमने इस साल में मार्च 2022 को एक
धरना के लिए या डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए आवाज़ उठाया है। तो इस आवाज़ को सुनने के बाद हमारे सरकार की तरफ से रेस्पॉन्स मिला। तो उस रेस्पॉन्स में हमें हमारा डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था। एक्सेप्ट करते हुए 4 पॉइंट का डिमांड था, उसको 2 पॉइंट में लिया गया, जैसे कि पे एनहांसमेंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, टाइमली रिलीज ऑफ सैलरी, पोस्ट क्रिएशन या रेगुलराइजेशन। तो इन 4 पॉइंट को लेके 2 पॉइंट में एक्सेप्ट किया गया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोलने से आपका 7 CPC के अंदर आ जाता है। उसके बाद टाइमली रिलीज ऑफ सैलरी बोलने से उस समय हमारे मंत्री बामंग फेलिक्स जी ने हर 6 महीना का सैलरी एडवांस डिपॉजिट कर दिया गया था डिपार्टमेंट अकाउंट में। इसके बाद जो चौथा पॉइंट था पोस्ट क्रिएशन या फिर रेगुलराइजेशन, तो इस चीज़ें को लेते हुए 2 पॉइंट में एक्सेप्ट किया गया है। ये एक्सेप्ट करने के बाद हमें सरकार ने या डिपार्टमेंट अथॉरिटी ने ये एश्योरेंस दिया कि 2 महीना का अंदर फर्स्ट मंथ में आपका सैलरी इन्हांस किया जाएगा 7 CPC पे मैट्रिक्स के हिसाब से। दूसरा पॉइंट, 2 महीने के बाद 2 महीने के बीतते हुए पोस्ट क्रिएशन भी किया जाएगा, ये एश्योरेंस दिया था। लेकिन वो एश्योरेंस के चलते हमारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, वो एश्योरेंस भी एश्योरेंस में ही रह गया। और उसी बीच में मैं ये भी बता दूं कि हमारा पंचायत परिषद के लीडर्स नेता बीरी शांति नीडो मैडम जी ने भी चीफ मिनिस्टर तक जाकर भी बात किया, रिटेन के साथ अपील भी किया, पर भी वो एश्योरेंस भी नाकाम रहा। तो घूमते फिरते बाद में देखा गया तो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट के ये प्लानिंग था, डिसीजन था कि हमें स्किल और अनस्किल कैटेगरी में, वो भी आउट ऑफ 1255 में से 1066 लोगों का ऊपर किया गया जिनका सैलरी स्किल अनस्किल कैटेगरी से कम है, उन्हीं लोग का किया है। और बाकी 186 लोगों को एस्केप कर दिया। तो इसके चलते भी हमने डिसीजन को लेकर काउंटर एप्लीकेशन दिया, काउंटर अपील डाला कि इसे रिकंसिडरेशन किया जाए। इस हिसाब से हमारा कोई मकसद में मंजिल तक नहीं पहुंचेगा हमारा मकसद के साथ। तो इसके चलते और ऑर्डर मिला हमें 9 जून 2022 को कि स्किल और अनस्किल कैटेगरी का, जिसका अनस्किल का पड़ता है 10,000, स्किल का पड़ता है 11,000। तो ये देखा गया तो ये कहाँ का सिस्टम है, जबकि हमें रिक्रूटमेंट किया गया हाईली क्वालिफिकेशन के साथ। जैसे हमारा स्पेशली कंप्यूटर असिस्टेंट यानी CA, जिनको रिक्रूटमेंट किया गया था क्लास 12 पास प्लस बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और CCA कंप्यूटर कम अकाउंट असिस्टेंट, हमें रिक्रूटमेंट किया गया था ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी 2009 से लेकर 2014 के बीच। इतने साल हाईली रिक्विजिट क्वालिफिकेशन मांगकर काम कराने के बाद, सर्विस लेंस इतना जाने के बाद, आज हमारा स्टेटस को डिमोट में ला रहा है, डिमोशन में ला रहा है। Thank you, my friends, media friends. Today we are here to brief you about the
grievances of contractual staff of Panchayati Raj Department. As my friend told you that there are 1255 contractual staff in the Panchayati Raj Department serving in different capacity. Some are assisting directors, most are Panchayat technical assistants, computer cum account assistants, computer assistants, peons, drivers, dak ranis, etc. And my friend already told you that we are appointed through advertisement in 2014 and on 2009 onward. So, and till that we are 1255 in number as of now, and this 1255 is serving without increase of single pay of rupees in the last 9 to 13 years of our service lane. Number one. And at the same time, I also express my gratitude to the government of Arunachal Pradesh, Honorable Minister, Secretary and authority involved. There are power devolution took place recently, and actually the power devolution of 29 subjects were took place in 2014 way back. But real devolution in the form of financial devolution of 10% from state on revenue are taking place, and they make a power devolution model in the form of SPICE model of power devolution. And taking the importance of this devolution, there are 3 F's. We usually talking about Panchayati Raj Department. Number 1 is a fund for finance. We are getting funds or finance from the Central Finance Commission and some centrally sponsored schemes. Now this state grants SOR now, and functions 29 subjects, as I told you, already developed. And in order to carry out this fund and function, implementation, monitoring, evaluation, etc. at grassroots level, that is delivery of service at grassroots level, the importance of functionary is also required. The functionary should be strengthening in accordance with the devolution of power. What we mean to say, or let me explain in Hindi that कि हमारा जो फंक्शन जो फंक्शनरी है ये एक साथ चलता है, तो आमदे फंड दे रहा है और फंक्शन दे के रखा है, और फंक्शनरी को हम लोग को स्ट्रेंथनिंग किया जाए, और स्ट्रेंथनिंग इस सेंस में किया जाए कि हमारा जो 8 to आपका 13 ईयर्स होने का बाद में मेरा सर्विस लेन होने का बाद में मेरा दरमा भरा नहीं है, सैलरी वाई का वाई है, जो आज जैसा मेरा मैडम ने बताया चलना जो मुश्किल हो रहा है। उसका बाद में आपका जो है पोस्ट क्रिएशन और रेगुलेशन का बारे में गवर्नमेंट कुछ हमारा सोचे कि हम अभी दूसरा नौकरी और एफोर्ड नहीं कर सकता है, हमारा एज जो है ख़त्म हो गया है, मैक्सिमम का आपका 38 पार हो गया, 37 40 हो गया है, तो हम 8 ईयर्स से 13 ईयर्स से इस जॉब में है, तो आप लोग इसको समझ सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो टू बी ब्रीफ रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, हम क्या क्या करते हैं पंचायत स्टाफ ग्रासरूट लेवल में ना, कोई लोग सोचता होगा कि ये पंचायत स्टाफ लोग क्या करता है ना, तो इसीलिए आज तक 9-10 साल में हमने क्या क्या परफॉर्मेंस किया और अपना चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ का हिसाब से क्या क्या किया है उसको मैं थोड़ा शॉर्टली ब्रीफ बताना चाहूँगा। नंबर 1 होगा हम लोग का पीपीसी, जो जीपीडीपी जेडपीडीपी बोलता है, जो हम लोग ग्रासरूट लेवल में काम करता है, उसको जहाँ सर्कल ऑफिसर है उसका अंडर में हम लोग 3 जीपी का अंडर में एक सीसीए और एक ब्लॉक में एक पीटीए हम लोग को अपॉइंट किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे जीपीडीपी और जेडपीडीपी ये हम लोग नंबर 1 पे लेते हैं, इसे मैं थोड़ा बताऊंगी इसमें क्या करता है हम लोग। तो इसमें हम लोग जेडपीडीपी और जीपीडीपी में हम लोग जीपी फैसिलिटेटर बन के हम लोग ग्राम सभा बैठाने जाता है, अपना जो जीपी में जो बस्ती गांव में होता है ना,
तो वहाँ पे हम लोग सभा बिताने जाता है हम लोग। तो उसमें हम लोग जीपी फैसिलिटेटर अपॉइंट करने से हम लोग जाता है और ब्लॉक फैसिलिटेटर अपॉइंट करने से भी जाता है। हम लोग सभा उसमें फ्रंट लाइन वर्कर भी आता है। तो ये हो गया जीपीडीपी और जेडपीडीपी। जेडपीडीपी को हम लोग ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से लिया जाता है, जो जिला का वो है प्लान है। तो जो जीपीडीपी है वो प्लान प्लस जो अभी ई ग्राम स्वराज हो गया, तो इसको हम लोग करता है ये सबको पंचायत स्टाफ लोग। तो इसके बाद अभी नंबर 2 पॉइंट पे है ई ग्राम स्वराज। ये ई ग्राम स्वराज में हम लोग क्या क्या करता है मैं उससे थोड़ा बताऊंगी। नंबर 1 पे है हम लोग इसमें ये क्लोजिंग बुक ईयर का पूरा करता है हम लोग क्लोजिंग बुक ना। तो इसके बाद हम लोग क्लोजिंग करता है ई स्वराज के अंदर का हम बता रहे हैं। तो इसके अंदर में हम लोग क्लोजिंग बुक करता है। उसके बाद फंड रिसीव वाउचर क्रिएट करता है, बेंटोर मैपिंग करता है हम लोग इसके अंदर में, और पेमेंट वाउचर हम लोग इसमें क्रिएट करता है। उसके बाद जो कैश बुक का वो है ग्राम पंचायत और जेडपीसी का है, वो सबको भी हम लोग करता है। और जो ग्राम लोग का होनोरियम है उन लोगों को भी हम लोग देता है। देने के बाद हम लोग अपना कैश बुक मेंटेन करता है, स्टॉक लेजर मेंटेन करता है हम लोग अपना सर्कल ऑफिस का अंडर में। तो हम लोग करता है उसको। ये हम लोग का मेन चार्टर ऑफ ड्यूटीज है, जिसका अगेंस्ट में हम लोग को अपॉइंट किया गया रहा है। सब तो दुनिया में अपना पेट के लिए ही करता है ना। तो हमें हमारा जो मेहनत है हमारा पेट में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसीलिए हम थोड़ा बहुत सेंटिमेंट और दुख है इन 8000 से कि हमें इतना ड्यूटी करने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी हमें जितना मेहनत किया उतना नहीं मिल रहा है। जो हमारा फैमिली के लिए हम सेक्रीफाइस करके जो ड्यूटी करते हैं वो हमें नहीं मिला अभी तक।